नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातचीत में। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ कोटपुतली, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 11 में। और मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से मनोज अग्रवाल जी और उनके पिताजी। तो सबसे पहले मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल तो मनोज जी आपसे ही पूछूंगी कि कोरोना चल रहा है, महामारी भी चल रही है, तो इस दौरान कैसे विचार आया है कि मुझे जनता के लिए खड़ा होना और पार्षद की रेस में आगे आना है? अभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जी कोविड-19 चल रहा है, तो हम लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनता के बीच में गए हैं। पहले जो पुराना 5 साल था उसमें वार्ड पार्षद ने काम नहीं कराया और वार्ड की काफ़ी समस्याएं समझी मैंने। वार्ड में राशन की दुकान नहीं है इस टाइम, लोगों को लक्ष्मी नगर जाना पड़ता है राशन के लिए, तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि वार्ड में राशन यहीं मिल जाए लोगों को। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं जनता के जिन पर कि काम करना होता है। और सर के पिताजी यहाँ मौजूद है, जो कि मैंने सुना है पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं, इनकी वाइफ भी रह चुकी है, माता जी भी रही हुई है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं? मैं रमेश अग्रवाल, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ कोटपुतली नगर का। उस समय जब मैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर कोटपुतली आया तो मैंने देखा कि जो भी पार्षद बनते हैं या जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं वो काम नहीं करते। जनता जीतने के बाद में अपने घर बैठ जाते हैं, जनता कोई काम के लिए जाती है तो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए मैंने विचार किया कि हमें भी इस क्षेत्र में कूदना चाहिए। सबसे पहले मैं भारतीय मजदूर संघ का यहाँ का संयोजक बना 1989 में, 1979 में मैं भारतीय जनता पार्टी का मदन लाल सैनी द्वारा मेरे को यहाँ बनाया गया। उसमें मैंने काफ़ी काम किए। इसके बाद मैंने मेरी पत्नी को 1984 में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ाया। वो अच्छे मतों से विजय हुई और उन्होंने पार्षद पद पर रहते हुए जन कल्याण के काफ़ी कार्य किए। सड़कों का निर्माण, जहाँ पे लाइटें नहीं थी वहाँ लाइटें लगवाई गई। एक एक गली में वहाँ मैंने सड़क बनवा दी थी। उसके बाद फिर चुनाव आए, फिर हमने देखा कि पार्षद कोई दूसरा तो काम करता नहीं है। फिर मैं चुनाव लड़ा 2095 में। चुनाव लड़ करके मैं चेयरमैन भी अविश्वास प्रस्ताव पास करके कुछ दिन के लिए बना। उस समय मैंने काफ़ी पूरी कोटपुतली के संबंध में विकास के कार्य किए और वार्ड में तो इतना काम किया मैंने कि कोई भी ऐसी गली नहीं छोड़ी जहाँ सड़क नहीं हो, ऐसी कोई सफाई की व्यवस्था खराब नहीं हुई जहाँ की कोई कह सके कि आपने काम नहीं किया। जिनके भी ये बीपीएल कार्ड थे हमारे टाइम में बनाए गए, काफ़ी बीपीएल कार्ड जो एक्चुअल में बनाने लायक थे उन सबके गरीबों के बीपीएल कार्ड बनवाए। और लाइट की व्यवस्था के लिए मैं रात को 9 बजे घूमता था वार्ड में और देख लेता था कि कहाँ के बल्ब नहीं जल रहे, वहाँ के बल्ब मैं सुबह करवा करके सही और करवा देता। बिना वार्ड वासियों के कहे ही मैं पूरा कार्य के लिए ध्यान रखता था। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बीच में मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद हम वार्ड नंबर 11 में आ गए। जो पहले 10 नंबर था, इससे चुनाव मैंने इसकी पत्नी को लड़ाया। यहाँ भी आए तो हमने देखा कि यहाँ का बहुत हालत खराब थी, सड़कें सारी टूटी हुई थी, लाइटों की व्यवस्था नहीं थी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने जब इसकी पत्नी को चुनाव लड़ाया तो वो काफ़ी मतों से यहाँ पे विजय हुई और विजय होने के बाद में सबसे पहले मैंने जनता से जो वादे किए थे पूरे वादे यहाँ पे निभाए गए। जैसे सड़कों का निर्माण, शरण मार्केट में पानी भरा रहता था, उस शरण मार्केट में सड़क बनवाई और करीब 2.5 करोड़ रुपए हमने वार्ड में सड़कों के निर्माण में लगवाए। और शरण मार्केट वगैरह में लाइटों की व्यवस्था नहीं थी, मैंने नई लाइटें नगर पालिका से करवा करके और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं लाइटों की सुचारू रूप करवाई। उसके बाद अब देखा कि 5 साल का पीरियड दूसरे पार्षद रहे, उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया और ओबीसी वार्ड हो गया था। नहीं तो जनता ने हमें इतना प्यार दिया है और इतना समर्थन दिया है कि हम जनता के जो समर्थन को हम भुला नहीं सकते। और इसके बाद में भी मैं 2 काम करना चाहता था, आंगनबाड़ी केंद्र और राशन की दुकान, लेकिन वो समय कार्यकाल पूरा होने के बाद में कोई दुकान नहीं मिली यहाँ, इसलिए राशन का काम दुकान से हमें लक्ष्मी नगर लेने जाना पड़ता है राशन के लिए। तो वार्ड में ही ऐसी व्यवस्था करवाएंगे, अब फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी। दूसरा ये है कि जो मकान नीचे पड़ गए, पानी भरता है, गंदा पानी भरता है, अब के सड़क को खुदवा करके और नालियाँ बनवा करके और दोबारा से हम उन सड़कों का निर्माण करवाएंगे। प्राथमिकता सड़कों की ये रहेगी कि घरों में गंदा पानी नहीं जाए किसी के। इसके लिए हम पूर्ण काम करेंगे। बाकी मनोज
मेरा पुत्र है, ये अब चुनाव ही लड़ रहे हैं। जब पिताजी का साथ है तो और किसी के साथ की क्या जरूरत है। आपने भी कुछ जनता के सवाल सुने होंगे, कुछ मुद्दे होंगे जनता के, वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता आपको इस वक्त बता रही है? जनता, जैसे पहले मैंने 46 पेंशन बनवाई थी जी मिसेज के कार्यकाल में जी। तो मैं अब भी चाहता हूँ कि घर घर जाके पूछूं, जिसकी पेंशन की व्यवस्था नहीं उसकी पेंशन की व्यवस्था कराऊं। और बाकी जिन घरों में पानी भर रहा है, बरसात का पानी जैसे भर जाता है, तो उसको नाली को सही से बनवाकर दोनों साइड, और लगभग वार्ड में पूरी हम लोगों ने वो करीबन 17 रोड बनवाए थे मिसेज के टाइम में, तो कुछ रोड बच रहे हैं, उनको पूरा कराने का प्रयास करूंगा। तो आप गरीब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और गली मोहल्ले के बारे में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं सर। और कुछ मुद्दे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, देखिए मुद्दे जो कि नहीं बता पाते, या फिर आपने कुछ तैयार किए हो, कुछ स्पेशल मुद्दे, बिजली पानी, ये तो कॉमन मुद्दा मैं कहूँगी, लेकिन कुछ और ऐसे मुद्दे हों जिन पर आप लोग काम करने का सोच रहे हो स्पेशल आप क्या है कि कुछ लोग मतलब वार्ड में एक तरफ से सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी के लिए मैं चाहता हूँ कि वार्ड के दोनों साइड गेट की व्यवस्था हो जाए, जिससे बाहरी व्यक्ति वार्ड के अंदर प्रवेश ना कर सके, या फिर एक गार्ड की व्यवस्था हो जाए कि गार्ड बैठकर मतलब ध्यान रख सके। वार्ड में कोई 10 बजे बाद एंट्री हो रही है तो उसकी एंट्री ना हो। और दूसरा 21 लोगों की कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हुए उनकी कमेटी बनाकर मैं चाह रहा हूँ कि कमेटी में वो लोग मतलब जो भी समस्या हो वो कमेटी मिलकर उसका समाधान करे। बिल्कुल, क्योंकि जल्दी से व्यक्ति एक दूसरे से कह नहीं पाते और एक विशेष व्यक्ति के पास पहुंचने में भी बहुत लंबा समय हो जाता है, तो एक पार्षद ऐसा भी होना चाहिए जिसके पास व्यक्ति बेझिझक आ सके। और समिति की जो हर महीने मीटिंग होगी, वो मुद्दे जो होंगे वो मैं नगर पालिका में पहुंचाकर उनको सही कराने का प्रयास करूंगा। जी जी बिल्कुल। तो अभी चुनावी रणनीति कैसी चल रही है, क्या मन में लेकर चल रहे हैं? जनता का मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है, और कुछ वार्ड में जो गवर्नमेंट सप्लाई का पानी है उसकी भी व्यवस्था कराने का प्रयास करूंगा। नई लाइन डलवाने के लिए, नई लाइन जो नहीं है वो डलवा के उसका प्रयास करूंगा। जी जी बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूंगी कि बीमारी भी चल रही है और चुनाव भी बिल्कुल अब तो नजदीक ही है, कुछ समय की बात है, तो कैसा चल रहा है कि चुनावी माहौल, कैसे तैयारियां कर रहे हैं? चुनावी तैयारियां ये हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही रहे हैं। मैं जिला नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ जी, और प्रदेश का उसमें प्रतिनिधि भी रहा हूँ, जिले की कार्यकारिणी में भी रहा हूँ। तो समस्त जन कल्याण संबंधित मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं इस समय सरकार के द्वारा। उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी वार्ड वासियों को मिले। उस समय हमारे समय में भी सफाई की व्यवस्था के साथ साथ ये स्वच्छता के लिए बाथरूमों की व्यवस्था पूरे वार्ड में हमने एक एक घर जा कर के ये देखा था कि किसी घर में बाथरूम नहीं हो तो उसको पैसे दिलाए। मकानों की व्यवस्था के लिए भी पैसे दिलाने के लिए, पेंशन के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई। आगे भी जितने भी गरीब व्यक्ति हैं उनकी मेडिकल की भी उन्हें उस समय सबके कार्ड बनवा दिए थे। उस समय फ्री नहीं थी मेडिकल, तो सारों के फ्री कार्ड बनवा दिए थे इनके रेणु के कार्यकाल में। इसी तरीके से जो भी जैसे कोई बीमार हो गया तो मैं खुद हॉस्पिटल पहले साधन नहीं थे, हॉस्पिटल ले जा करके उनको भर्ती करवाते थे, उनका इलाज करवाते थे। गरीबों से संबंधित जितने भी कार्य हैं ना, कोई भी रात को 1 बजे भी हमारे घर पे आके खटखटा देगा, उसका कार्य किया जाएगा। किसी भी तरीके का काम हो, वार्ड संबंधित किसी भी व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो, उसको हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। और आप पहले भी किया है, कहीं भी वार्ड में आप जा करके दौरा करके पूछ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ये कह दे कि हमारे काम में रुकावट की, जो भी काम जो लेके आया उसका काम ने हमने प्राथमिकता के आधार पे, हमारा काम छोड़ करके भी उनका काम प्राथमिकता के आधार पे हमने किया है। जी जी बिल्कुल, आप और आगे भी करते रहेंगे। भाई भी मौजूद है यहाँ पे मुझे लगता है। तो सर आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं सर को? मैम सपोर्ट का ये है कि जैसे कि मेरे बड़े भाई और पापा ने बता दिया कि बिजली पानी ये सब रोड ये सब चलता रहेगा। बिल्कुल। बीजेपी ने जहाँ तक मैं सोचता हूँ सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है, ये काम काफ़ी अच्छे स्तर तक। लेकिन फिर भी आगे के लिए मैं वार्ड में ये कहना चाहूँगा, जिस भी किसी माता या बहन जो विधवा है उसका काम विदाउट किसी एनी चार्ज निःशुल्क उसका काम किया जाएगा। पेंशन का काम वो मैं खुद करवा के दूंगा उनका। इसके अलावा NFSA जिसमें कि गेहूं वितरित किया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा 2 रुपये किलो में, वो जिसका भी बंद है या जिसका चालू नहीं है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस सुविधाओं को चालू करवाया जाए। और जो भी माता या बहन है, वृद्ध जिसकी भी 55 साल से ऊपर उम्र है, और महिला वृद्ध की 57 साल, और महिला जिसकी भी 55 साल से ऊपर उम्र है उसकी पेंशन के लिए मैं पूरे प्रयास करूंगा ताकि उनको गवर्नमेंट का लाभ मिल सके। और विकलांग पेंशन, जो कि कोई विकलांग है कार्य नहीं कर पाता अपने आप से, उसकी पेंशन जो कि गवर्नमेंट देती है, जो उस तक नहीं पहुंच पाती, उसको मैं करवाने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। और वो सब
पापा, जैसे कि बड़े भाई साहब पापा ने सब कुछ बता ही दिया, वो बाकी मेरी तरफ से सब निःशुल्क रहेगा वार्ड के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विधवा औरत और जो महिलाएं बच्चियां हैं वो जल्दी से कहीं जा नहीं पाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक सहारा हो जाएगा कि वो अपनी बात सीधे जाके बोल सकते हैं। तो मनोज जी, अपने वार्ड वासियों से कोई अपील करना चाहते हो या फिर उनसे किसी तरीके का आप बात बोलना चाहते हो, ऐसी कोई बात? जनता ने इतना समर्थन दिया है, उनकी भावना की कद्र करते हुए उनका कार्य पूर्ण करवाऊंगा। और दूसरा, कोई भी समस्या होगी, व्हाट्सएप का ग्रुप है, सोशल मीडिया का समय है ये, तो जिन तक मैं नहीं पहुंच सका तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे पहुंचाएं, उनका तुरंत 24 घंटे में समाधान किया जाएगा। जी बिल्कुल। किसी भी पोल पे लाइट नहीं है, उस पोल पे 24 घंटे के अंदर लाइट लगेगी। पहले भी 5 साल में हुआ है और अभी 5 साल में लगा जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे वार्डवासी मौजूद है जो कि 11 से, इनसे भी जानते हैं। सर, कैसा साथ दे रहे हैं मनोज जी का? मनोज जी का फुल साथ है सर। पहले भी 5 साल में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इस साल में भी संभावना है पूरा काम करेंगे, जो अधूरा काम है वो पूरा करेंगे। तो चुनावों को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयार है, बढ़िया चल रही है। तो टिकट मिलना पक्का है इस बार? पक्का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, चुनावी माहौल चल रहा है, कैसी तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? सर, हम बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। जहाँ तक कि हमारी संभावना है मनोज जी की विजय होगी, क्योंकि इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी 20-25 साल से इन्होंने अच्छा माहौल बनाया, बीजेपी का हमेशा साथ दिया और साथ देते रहिए। इनकी विजय होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे मनोज जी के लिए, क्योंकि आपके ही साथी हैं और साथ में काम भी करते हैं, तो क्या है? बस हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा जी, अच्छे काम करते हैं जी। तो टिकट भी मिलेगा इस बार। जी चलिए, बहुत बहुत बधाई इसके लिए, तो हम एडवांस में देंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि टिकट मिलने वाला है, समय बहुत कम बचा है, तो कोई ऐसी तैयारी हो खास कि बस चुनाव आ चुके और धावा बोलना और जीत हासिल करना? ये तो वैसे ही पहले से मजे के खिलाड़ी हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है इनको, प्रचार वगैरह सब इनका परफेक्ट है और उम्मीद और विश्वास है निश्चित रूप से जीतेंगे। जी बिल्कुल, पूरा परिवार राजनीति में तो मंजे हुए तो बिल्कुल है। मैं मजे हुए हैं, पुराना अनुभव भी सब तरह से। जी बिल्कुल। तो आप कैसे बेस्ट विशेष देना चाहेंगे मनोज जी को? बेस्ट से जी मैम, जीतेंगे, एडवांस में बधाई दे रहे हैं, निश्चित होकर बैठे हैं। जी जीत बिल्कुल निश्चित है इस बार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी यही चाहेंगे कि आपकी जीत बिल्कुल निश्चित हो। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी कि बहुत सारा तजुर्बा होगा आपको भी, तो बीजेपी कैसा काम कर रही है कोटपुतली में? बीजेपी अच्छा काम कर रही है जी, और पहले भी अच्छा काम किया है, और इनको टिकट मिलेगा जी और ये जीतेंगे। जी बिल्कुल, जीत तो आप लोगों ने तय कर रखी है कि हमारी जीत है। तो सर, कुछ मुद्दे होंगे जनता ने जो इनको बताए भी होंगे, आप लोगों से भी शेयर कर रहे होंगे या आप लोग भी कर रहे होंगे, तो क्या लगता है मनोज जी मुद्दों पर खरा उतरेंगे? पक्का खड़ा होते हैं, पहले उतरे हैं, अभी उतरे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो मनोज जी को ढेरों शुभकामनाएं कि आपको टिकट मिले बीजेपी से और आपकी विजय निश्चित हो।